गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो इंडिया वालों। आज रेडियो स्टेशन 99.9 एफएम पर मैं आपको भारत के ऐसे 10 खास चिड़ियाघरों की शेयर कराऊंगा जो कि आपने शायद आपने गए भी होंगे या फिर ना भी गए होंगे। अगर नहीं गए हैं तो ज़रूर इन चिड़ियाघरों की सैर पे जाइए। इससे पहले मैंने आपको भारत के ऐसे 10 रहस्यमय जंगलों की सैर कराई थी। आपको वह कार्यक्रम पसंद आया होगा या नहीं आया होगा, पर ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं सिलसिला भारत के 10 खास चिड़ियाघरों की सैर का। चिड़ियाघर को शुद्ध हिंदी में पशु वाटिका, प्राणी उद्यान और अंग्रेजी में जू कहा जाता है, लेकिन भारत के अधिकतर चिड़ियाघर महज पशुओं की जेल बनकर रह गए हैं। कुछ खास जंगली पशुओं और पक्षियों से भरे पार्क को चिड़ियाघर कहा जाता है। भारत में हर बड़े शहरों में एक चिड़ियाघर ज़रूर होता है। चिड़ियाघर को पहले दुर्लभ पशु और पक्षियों के संरक्षण और उन पर शोध के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये मनोरंजन के केंद्र बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये पैसे कमाने का और मनोरंजन का केंद्र हो, लेकिन यहाँ पर स्थित प्राणियों की हालत तिहाड़ जेल में बंद लोगों से भी कहीं ज़्यादा बदतर होती है। तो जैसे कि आपने देखा कि तिहाड़ में जो कैदी बंद होते हैं उनसे भी बदतर इन पशुओं की हालत कर देते हैं। बहुत से लोग सर्कस चलाते हैं, उसमें भी पशुओं को कैद करके रखा जाता है, बहुत मारा जाता है, खाने पीने को कुछ इतना ठीक ठाक नहीं दिया जाता है। और तिहाड़ जेल में बंद कैदियों से भी बदतर हालत होती है इन पशुओं की। पशु संरक्षण के नाम पर पशुओं को पिंजरे में बंद कर उन्हें लोगों के मनोरंजन का साधन बना दिया जाता है। भारत के चिड़ियाघरों के पिंजरों में बंद शेर, भालू, हिरन आदि मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे हैं। खैर, आओ जानते हैं भारत के ऐसे 10 चिड़ियाघरों के बारे में जहां आप भी जाकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है चेन्नई का अरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। जी हाँ, चेन्नई में यह चिड़ियाघर आता है। इससे पहले मद्रास जू के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अब इसका नाम बदलकर तमिल नेता अरीनगर अन्ना के नाम पर कर दिया गया है। भारत के दक्षिण भारत में स्थित चेन्नई का अरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध चिड़ियाघर है, जो लगभग 1300 एकड़ में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसे देश का पहला पब्लिक जू भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1855 में हुई थी। इस चिड़ियाघर में 1500 से ज़्यादा पशु पक्षियों की प्रजातियां मौजूद है। इसके साथ ही 2553 प्रजातियों के पेड़ पौधों से भी यह चिड़ियाघर महक रहा है। तो अगर आप चेन्नई जाएंगे तो ज़रूर इस चिड़ियाघर अरीनगर जूलॉजिकल पार्क की सैर ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले चिड़ियाघर की ओर, जो कि है दिल्ली का चिड़ियाघर। एशिया के सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में से एक है दिल्ली के पुराने किले के पास स्थित दिल्ली का चिड़ियाघर। इस चिड़ियाघर को 1959 में बनाया गया था, जिसका डिज़ाइन श्रीलंका के मेजर वाइनमैन और पश्चिमी जर्मनी के कार्ल हेगलबर्ग ने बनाया था। इस चिड़ियाघर में एक पुस्तकालय है जहां से पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इसी चिड़ियाघर में एक सफ़ेद बाघ ने एक युवक की जान ले ली थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली का चिड़ियाघर सबसे मशहूर चिड़ियाघर है और एशिया का सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में से इसका नाम शुमार है। और यह वही जू था जो हाल ही में खबरों की सुर्खियां बना हुआ था, जहां एक युवक एक बाघ, सफ़ेद बाघ के सामने गिर गया था और उसे उस बाघ ने मार दिया था। तो अगर आप दिल्ली की सैर करने जाएं तो इस चिड़ियाघर के दर्शन ज़रूर करके आएँ। अब मैं बढ़ता हूँ अगले चिड़ियाघर के बारे में बताऊँगा आपको, मैसूर का चिड़ियाघर। जी हाँ, कर्नाटक के मैसूर में विश्व के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक चिड़ियाघर है, जिसकी स्थापना 1892 में शाही संरक्षण में हुई थी। इस चिड़ियाघर में 40 से भी ज़्यादा देशों से लाए गए जानवरों को रखा गया है। यहाँ हाथी, सफ़ेद मोर, दरियाई घोड़े, गेंडे और गोरिल्ला के अलावा देश विदेश की कई प्रजातियां हैं। तो इसके अलावा यहाँ भारतीय और विदेशी पेड़ों की
B85 से अधिक प्रजातियां भी रखी गई हैं। इस चिड़ियाघर में करंजी झील है, यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। तो मैसूर का चिड़ियाघर जो कि कर्नाटक में स्थित है, सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से इस चिड़ियाघर का नाम शुमार है। इसकी स्थापना 1892 में शाही संरक्षण में हुई थी। तो अगर आप मैसूर जा रहे हैं, कर्नाटक की ओर जा रहे हैं, तो ज़रूर इस चिड़ियाघर की सैर ज़रूर करके आइए। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रजातियों के पशु पक्षी तो मिलेंगी, और यहाँ पर पेड़ की अलग अलग प्रजातियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। B85 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पेड़ पौधों की हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक करंजी झील के दर्शन भी हो सकते हैं। तो मैसूर के चिड़ियाघर की सैर पर ज़रूर आइएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले चिड़ियाघर की ओर, जो कि है हैदराबाद चिड़ियाघर। इसे नेहरू जियोलॉजिकल पार्क कहा जाता है, जो विश्व स्तर का चिड़ियाघर है। यहाँ भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। 380 एकड़ में फैले इस चिड़ियाघर की स्थापना 1963 में हुई थी। इस उद्यान में एक विशालकाय झील भी है। हैदराबाद में दुर्लभ प्रजाति के शेर दिखते हैं। इसके अलावा यहाँ कई दूसरे देशों से लाए गए पशु और पक्षियों की भरमार है। यहाँ पर्यटक खुद के वाहन से भी घूम सकते हैं। कई एकड़ में फैले इस चिड़ियाघर की खूबसूरती देखते ही बनती है। हैदराबाद में ही हुसैन सागर झील भी है। दक्षिण में लुम्बिनी बाग भी स्थित है। हैदराबाद में बहुत सारे बाग हैं, लेकिन लुम्बिनी बाग इन बागों में बेमिसाल है। बाग में पर्यटक कई तरह के पौधे भी देख सकते हैं। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए भी बहुत कुछ है। तो अगर आप हैदराबाद रामोजी राव फिल्म सिटी घूमने जा रहे हों, तो ज़रूर इस चिड़ियाघर की तरफ एक नज़र डाल के जाइए। बहुत ही सबसे पुराना चिड़ियाघर है, इसे नेहरू जियोलॉजिकल पार्क कहा जाता है। तो ज़रूर इस जियोलॉजिकल पार्क की सैर ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले चिड़ियाघर की ओर, जो कि है त्रिवेंद्रम का चिड़ियाघर। केरल के तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम जू है, जहां की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। पीएमजी जंक्शन के पास स्थित यह चिड़ियाघर भारत का दूसरा सबसे पुराना चिड़ियाघर है। 55 एकड़ में फैला यह जैविक उद्यान वनस्पति उद्यान का हिस्सा है। इसका निर्माण 1857 में त्रावणकोर के महाराजा द्वारा बनाए गए संग्रहालय के एक भाग के रूप में हुआ था। यहाँ अफ्रीकन मूल के शेर भी हैं। इसके अलावा मैंड्रिल बंदर व विदेशी पक्षी भी यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ विदेशी वनस्पति और जंतुओं का संग्रह है। इस चिड़ियाघर में नीलगिरी, लंगूर, भारतीय गेंडा, एशियाई शेर और रॉयल बंगाल टाइगर भी आपको दिखाई दे सकते हैं। देखने का समय सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक सोमवार को यह जू बंद रहता है। तो अगर आप त्रिवेंद्रम की ओर जा रहे हैं, तो ज़रूर इस त्रिवेंद्रम जू के दर्शन कीजिएगा, जो कि देश विदेश में यहाँ से लाई गई वनस्पति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको अच्छे पशु पक्षी भी देखने को मिल सकते हैं। असम का चिड़ियाघर हमारा अगला चिड़ियाघर है, जो कि गुवाहाटी स्थित असम राज्य चिड़ियाघर की स्थापना 1957 में हुई थी। यह पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जो लगभग 1.75 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, हिम काला भालू, फिर भारतीय गेंडे के अलावा कई देश और विदेशी पशु पक्षी आते हैं। इसके अलावा इस पार्क में विलुप्त प्राय सूअर पिग्मी हॉग का संरक्षण भी किया जाता है। पिग्मी हॉग दुनिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा जंगली सूअर है। तो असम का चिड़ियाघर ज़रूर आप जाइए अगर आप असम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देश ही नहीं इनफैक्ट जो विदेश का इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में एक सूअर की प्रजाति है, सबसे छोटा सूअर कहा जाता है। विलुप्त होते हुए इस प्राणी का नाम पिग्मी हॉग है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे सूअर भी दिखाई देंगे। अब बढ़ते हैं अगले चिड़ियाघर की ओर, जो कि है नंदनकानन जू। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में 400 हेक्टेयर में फैला नंदनकानन जू विश्व प्रसिद्ध जू है, जो कि एक बोटैनिकल गार्डन भी है। इसे 1971 में आम लोगों के लिए खोला गया था।
कंचिया झील और चंदका दपारा वन्य जीव अभयारण्य के हरे भरे जंगलों के बीच स्थित नंदनकानन जू की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर और कई दुर्लभ पेड़ पौधे भी देखे जा सकते हैं। यहाँ करीब 126 प्रजाति के जानवर आपको दिखाई दे सकते हैं, जिनको अच्छे से ध्यान से रखा जाता है। तो नंदनकानन जू भी एक सबसे अच्छा चिड़ियाघर है, जो कि आपको भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा में देखने को मिल सकता है। 400 हेक्टेयर में फैला हुआ यह चिड़ियाघर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध जू है और एक बोटैनिकल गार्डन भी है। तो अगर आप ओडिशा की ओर, भुवनेश्वर की ओर आ रहे हैं, अगर आप सिटी ऑफ टेम्पल्स की ओर आ रहे हैं, तो ज़रूर इस नंदनकानन जू के दर्शन कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले जू की ओर, जो कि है दार्जिलिंग का जू। जलपाईगुड़ी के पास दार्जिलिंग का एक खूबसूरत शहर है, जहां दाखिल होते ही ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ और उसके बीच में आपको रोमांचकारी संकरी सड़क देखने को मिलेगी। दार्जिलिंग में देखने के लिए कई स्थल हैं। दार्जिलिंग के चिड़ियाघर पद्मजा नायडू जैविक उद्यान को दुनिया भर के प्रतिष्ठित चिड़ियाघरों में शामिल किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड द अर्थ हीरोज का अवार्ड भी मिल चुका है। दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है। दार्जिलिंग की हिमालयन रेलवे यूनेस्को की एक विश्व धरोहर भी है। तो दार्जिलिंग जो कि हिमालयन रेलवे यूनेस्को है, वो एक विश्व धरोहर है, जैसे कि आपको पता होगा। और यहाँ का उद्यान बर्फीले तेंदुए तथा लाल पांडे के प्रजनन कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। आप यहाँ साइबेरियन बाघ तथा तिब्बतियन भेड़िए को भी देख सकते हैं। 1878 ईस्वी में इस जू की स्थापना की गई थी। तो अगर आप यहाँ पे दार्जिलिंग की ओर आ रहे हैं, तो ज़रूर इस जू के दर्शन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े ही विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पशु पक्षियों के दर्शन तो होंगे ही। यहाँ पे आपको पेड़ पौधों की अलग अलग विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ भी देखने को मिलेंगी। अब बढ़ते हैं अगले जू की ओर, जो कि है नैनीताल जू। नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटन नगर है। 38H वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत नैनीताल जू को मिनी जू की श्रेणी से उच्चीकृत कर स्मॉल जू की श्रेणी में रखा गया। इस जू का नाम गोविंद वल्लभ पंत जू है। यह जू नैनीताल बस स्टॉप से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह चिड़ियाघर हिमालयन काले भालू सहित विभिन्न प्रकार के बंदरों, साइबेरियन बाघ, तेंदुए, भेड़िए, पाम सिविट बिल्लियों, रोज किंग पैराकीटो, सिल्वर तीतर, पहाड़ी लोमड़ी, साबर, घोरल और भौंकने वाले हिरणों का एक घर है। तो अगर आप नैनीताल की सैर करने जाएंगे, चूँकि यहाँ पे समर टाइम चल रहा है और नैनीताल जाने का सबसे अच्छा समय भी ये है, तो ज़रूर इस जू के दर्शन कीजिएगा, जो कि उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में आता है। और अब बताते हैं आपको सबसे लास्ट जू के बारे में, जो कि है जूनागढ़ जू, जो कि गुजरात की धरती पे है। गुजरात के जूनागढ़ स्थित जू को सक्करबाग चिड़ियाघर कहा जाता है। इसे वर्ष 1863 में 200 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्थापित किया गया था। इस चिड़ियाघर में एशियाई शेर जैसे जानवरों की कुछ लुप्त प्राय प्रजाति और नस्लें को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। चिड़ियाघर में जानवरों की कई दुर्लभ प्रजातियां भी हैं, जैसे भारतीय गौर, मलाबार गिलहरी, फिर अफ्रीकन बंदर और हरे तीतर जैसे एशियाई शेरों के बदले में मैसूर के चिड़ियाघर से यहाँ लाए गए थे। तो अगर आप गुजरात जाएं तो ज़रूर जूनागढ़ जू के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे प्राणी मिलेंगे, पशु पक्षियाँ देखने को मिलेंगे, जो कि आपने देखे नहीं होंगे। तो अमिताभ बच्चन की डायलॉग में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो अगर आप गुजरात में कुछ दिन गुजारने वाले हैं, तो जूनागढ़ ज़रूर जाइए, और जूनागढ़ अगर आप जा रहे हैं तो जू के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो ये था भारत के ऐसे 10 खास चिड़ियाघरों की के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप इन जगहों की सैर के लिए जा रहे हैं, तो ज़रूर इन जू के दर्शन कीजिएगा।
तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार। अजीत को दीजिए अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।